गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि जो दिसंबर स्टार्ट होने वाला है तो आपके क्लास ट्वेल्थ के सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे और प्री बोर्ड की तैयारी में आप लगे होंगे। और इसी बीच आपको मालूम होगा कि दो चेंज सीबीएसई ने किए हैं। एक जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसके बारे में आप वेल नोन है, और इससे संबंधित मेरे वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी पा सकते हैं। अभी ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कुछ बच्चों की क्वेरीज, क्योंकि जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है। जो पिछले साल के पेपर और जो सैम्पल पेपर थे 2020, वो उस इस क्राइटेरिया पर वो खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है आप सबके लिए कि आप जो नया पेपर पैटर्न है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करें। ये पेपर सीसीटी जिसके एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे, और जो सीसीटी का पैटर्न है कुछ इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है इसमें। और आप भी देखेंगे, आप इस वीडियो को जब आप शुरू से देखेंगे और आप इसके अंत में आप देखेंगे कुछ आपको जो पेपर के पैटर्न है उसके कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें नया नया चेंज क्या हुआ है, क्योंकि ये चेंज बहुत ज़रूरी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आपको अपनी प्लानिंग बनानी होगी AISSC 2021 एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, वेल बिगिन हाफ डन। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको मालूम है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जो है आप एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा जाए तो लड़ाई जो बल यानी जो शक्ति बल होता है, केवल शक्ति बल के बेस पर नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ भी जीते जाते हैं और जीते जाते रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर आपसे यही कहना है कि यू हैव टू वेल प्रिपेयर फॉर द AISSC एग्जाम बाय अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस दैट ब्रॉट बाय द CBSE इन दिस करेंट सेशन। तो क्या चेंजेज है इसमें मैं डिस्कस क्या करूंगा। जो सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसमें क्या नया चेंज आया है, क्वेश्चन के जो नेचर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो क्वेश्चंस उसको कैसे कैसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको हम कैसे तैयारी करें, उनकी प्लानिंग कैसे करें। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा एंड ढेर सारे कन्फ्यूजन से आप दूर हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले होता था जो अभी होता था उसमें क्या चेंज आया है। आप अगर देखें इस मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को, ये जो ब्लू में है ये करंट है। रिप्रोडक्शन में पहले भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, अभी भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी, ये रेड में पूरा वो प्रीवियस ओल्ड वाला है, तो ओल्ड वाले में 14 आते थे, अभी भी 14 आ रहे हैं। लेकिन चेंज क्या है, 30% रिड्यूस सिलेबस को अगर ध्यान में रखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक चैप्टर कम हुआ है, तो इसलिए इसके मार्क्स नहीं बढ़े हैं। फिर भी आपके जो 3 चैप्टर हैं उसमें आपके क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो 3 चैप्टर कौन कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके अलावा एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे आपको 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स के मार्क्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक चैप्टर इसमें भी डिलीट हुआ है, इवोल्यूशन पूरा का पूरा, जिसमें से 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आते थे, अभी वो डिलीट हुआ है, तो वो आपके जेनेटिक्स में आके ऐड होगा। इट मीन्स कि जेनेटिक्स का जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मेजर पोर्शन कवर कर रहा है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में अगर देखिए तो इसमें भी एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है। आप जानते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन, स्ट्रेटजीज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन को रिमूव किया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा आसान टारगेट होगा कि आप 2 क्वेश्चन में 14 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और ये 2 चैप्टर में कौन कौन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है और एक जो है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। सो स्टूडेंट्स, इसको मेरा जो सजेशन होता है मेरे बच्चों को भी, और जो भी बच्चे इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये एक आसान टारगेट है। तो मेरा सजेशन है कि आप जो 14 मार्क्स सिक्योर करने के लिए पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर लें और बड़े आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
इसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी में देखिए कोई रिडक्शन नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स का यहाँ पर एडिशन हुआ है, 2 मार्क्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद से इकोलॉजी, और सेकेंड जो सॉफ्ट जो आपका जो इजी टारगेट है मेरे ख्याल से वो है इकोलॉजी, क्योंकि इसमें से 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं और मार्क्स केवल 2 रिड्यूस हुआ है। यानी इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल इशू को माइनस करने के बाद बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है और इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसमें से आप 12 मार्क्स बहुत आसानी से फेच कर सकते हैं, जिसमें से जो 13 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ध्यान में रख करके आप इस स्ट्रेटजी आप बनाइए। मैं इस संबंध में एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईजी टू हार्ड, इजी टू टफ, इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए। पहले पहले आसान आसान चैप्टर को, यानी यूनिट 6, यूनिट आपका 7th और यूनिट 10th आप तैयार कर लीजिए, फिर आप बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट में जेनेटिक्स। हालांकि आपकी अपनी अपनी फिक्स क्राइटेरिया हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि यही हार्ड एंड फास्ट है, बट अगर आप, हमारा मानना है कि अगर आपके क्वेश्चन कुछ तैयार हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप टफ चीज़ को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और अगर पहले ही टफ क्वेश्चन, पहले ही टफ चैप्टर लेकर बैठ गए, बोर हो गए, चाहे आपका मन अनिच्छा जो इंटरेस्ट है कम हो गया, तो फिर आगे दिक्कत हो जाती है। सो गाइस, एज यू नो, एज यू विश यू फॉलो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये एट ए ग्लांस जो अभी चेंज क्वेश्चन वाइज, वो तो मैंने चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बताया था, अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो 1 2 3 5 मार्क्स से क्वेश्चन एजीटी जाते थे वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन चेंज कहाँ हुआ है आप यहाँ पर देखो। ये जो करंट स्टेटस है ना, आप देखो 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आएंगे जिनके वेटेज होगा 22 मार्क्स। पहले क्या होता था 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे, तो अब काफ़ी चेंज हुआ है इस एरिया में, 1 मार्क के क्वेश्चन के एरिया में बहुत चेंज हुआ है। तो दूसरा अगर देखा जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा आपको चेंज नहीं मिलेगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भले घटे बढ़े हों लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। आप देखेंगे अभी हम पेपर क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन घटे हैं, पहले 12 क्वेश्चन आते थे, अब घट करके 15 हो गया है, इसको घटा दिया गया है। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, पहले भी 3 क्वेश्चंस आते थे। अब तो ये आप देखिए टोटल जो क्वेश्चन है ना उसकी संख्या बढ़ गई है। आपका पेपर काफ़ी बल्कि होगा, हो सकती है कि आप बुकलेट लेके घर आए, तो यहाँ पर 27 है, और इसलिए भी ये 33 क्वेश्चंस है और काफ़ी रीडिंग बड़े बड़े पैसेज है। आप देखोगे पेपर में कि वो पेपर काफ़ी लेंदी हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, पढ़ने के लिए आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो ये वीडियो इसलिए भी मेरा इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ें आप पहले से समझ जाओगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप ऑलरेडी जब प्रिपेयर रहोगे ना तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद से आपको कैसे आंसर पिकअप करना है उसके बारे में भी मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा। आप पूरा मेरे साथ रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे बनाते समय ही लगा कि इट विल बी यूजफुल फॉर यू। इंटरनल ऑप्शन जो दिया गया है, पहले भी दिए जाते थे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब जो है 33% इंटरनल ऑप्शन है। क्वेश्चन वाइज इंटरनल ऑप्शन देखा जाए तो 1 to 10 कोई क्वेश्चन जो है वो कोई इंटरनल ऑप्शंस नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चंस है, उनमें जो 9 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, और 5 जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके 5 में से 1 इंटर ऑप्शन मिलेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल ऑप्शन में से किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, अगला आप देखें हम क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे होता है जो इस बार बनाया गया है। इसमें कॉम्पिटेंसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, जोर दिया गया है, और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब आप जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, उनको 50% वेटेज दिया गया है। अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो आप नॉलेज गेन करते हैं बुक से उसको हाउ टू अप्लाई, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं, फर्दर नॉलेज कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर 30% आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और एनालिसिस, इवेलुएट एंड क्रिएट,
इसमें चार्ट, डायग्राम, इस तरह के आपको जो है डाटा दे दिया जा सकता है, बार डायग्राम दिया जा सकता है, जिसको आपको एनालाइज या इवेलुएट करना होगा। वो 20 मार्क्स क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे। अब ये 1 बाई 1 देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट में, अब आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बट आपको मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा इस पार्ट पे। देखिए, इसमें डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेट का नाम पूछा जा सकता है, कोई पोजीशन पूछी जा सकती है, नेम पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लिया हु प्रपोज स्पीसीज एरिया कॉन्सेप्ट, तो आपको सीधे सीधे एक वर्ड में नाम लिखना है। या स्टेट, कोई स्टेटमेंट, कोई छोटा सा कोई स्टेटमेंट आपको लिखना होगा 1 लाइन का। आपको ध्यान दीजिएगा कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आंसर कभी भी 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उनका आंसर 1 वर्ड से 10 वर्ड्स तक फिक्स होता है, इसलिए इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। लिस्ट, आपको 1 या 2 कोई पॉइंट होगा लिस्ट, जैसे मान लिया कोई डायग्राम दे दिया, कह दिया गया कि ए और बी को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन में डिफिनेशन, 1 लाइन का डिफिनेशन, जैसे व्हाट इज डायपाज का डिफिनेशन लिखिए। तो ये डिफिनेशन भी आपको 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, ये नहीं कि पूरी कॉपी भरने लगे। आता है आपको, देखिए कॉपी चेकर क्वेश्चन है, मतलब है कि आपको कितना आता है, मतलब इससे है कि आप अपने मैटर को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कितना सरल और कितना आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सजेशन आपसे मांगा जा सकता है, कोई केस दिया जाएगा, केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। डिस्क्राइब करने को, ये भी शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को आ सकता है। आउटलाइन, कोई आउटलाइन आपसे पूछ दिया गया, मान लीजिए कि वैसे तो आउटलाइन बड़ा हो जाएगा अगर हम ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जैसे मान लो मेगा स्पोरोजेनेसिस की आउटलाइन ही कर दी गई, तो आपको शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करना है, समराइज करना है। तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन या 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन या नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट, अच्छा एक करेक्शन करना चाहेंगे, जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 मार्क्स में ही आए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी तरह के ये मार्क्स अलग हो सकते हैं, बट नेचर जो है जो होगा वो नॉलेज, डिमॉन्स्ट्रेट और अंडरस्टैंडिंग टाइप का होगा। अगला जो पार्ट है एप्लीकेशन, इसमें आपने जो नॉलेज गेन किया है, जैसे मान लीजिए आपको एक बार डायग्राम दे दिया गया, आपको उसमें से आपको कैलकुलेशन करना होगा, उसमें डाटा दिया होगा, डाटा को माइनर कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना होगा। कुछ चीज़ें इलिस्ट्रेट डायग्राम बना करके आपको दिखाना होगा या चार्ट बना के दिखाना होगा, शो करना होगा उस चीज़ को। एडाप्टेशन, एक पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो कैसे आप अपने आप को हेल्प करते, एक्सप्रेस करते हैं। सिचुएशन दिया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है किसी, जैसे क्वेश्चन जो आते हैं अभी, डिस्टिंक्शन आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, ये काफ़ी लॉजिकल पार्ट है। इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिनेशन, इवेलुएशन, डिस्कशन और कंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन मॉडल पेपर। अब अगले वीडियो में मैं आपके इस पार्ट के क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के एग्जाम्पल के साथ सैम्पल पेपर को लेकर के डिस्कस करूँगा, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन पर हम आ गए हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसी के अनुसार आप अपने को एग्जाम में प्लानिंग कर सकें। देखिए, सेक्शन 4 सेक्शन है, ABCD, और सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एज यूजुअल जैसे पहले आप पेपर देते आए हैं जो है वो क्वेश्चन, इसमें कोई MCQ नहीं होगा। तो ये देखिए 1 to 10 भी ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, पहले जैसे आप देते रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा देखिए, ये पार्ट जो 11 to 14 है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, CCT में पूछा जाता है। अब यहाँ जोड़ा गया है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। क्या होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए 11 to 14 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगले में देखिए, अगर 15 to 16 क्वेश्चन, यहाँ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक मिस्टेक बच्चे करते हैं। बच्चे पैराग्राफ राइटिंग है, तो पैराग्राफ वाले में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं,
बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन। यहाँ पे ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में पाँचों के पाँचों क्वेश्चन लिख के चले आइए, पता चला कि 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए, 1 क्वेश्चन अच्छा नहीं किए, वही इवेलुएट हो गया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, यहाँ पर आप सावधान रहिएगा कि आपको 15 से 16 जो पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर एक पैराग्राफ, ये इंग्लिश में आप करते आए हैं, इंग्लिश के लिटरेचर में उसी तरीके का, और उसके ऊपर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो असर्शन, रीजन या डायग्राम टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको इन 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 15 to 16 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आ जाइए, अगर बाकी जो पैटर्न है 17 to 16, ये आपका जो है 9 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं। तो जैसा कि आपको पहले हमने बताया कि 3 टाइप के जो क्वेश्चन है उसी में से किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी डी में भी कोई खास चेंज नहीं है। तो जो चेंज है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है। 20 to 16 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट 33 का 50% तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो आप देखा जाए कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में एक बार आपको मैं बता दूं कि असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और इसलिए भी कि आपके आंसर याद होने चाहिए। आपको जैसे मान लीजिए कि आंसर याद होने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक असर्शन, एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा। मान लीजिए कि ई कोलाई में 4 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ये स्टेटमेंट लिख दिया गया, ई कोलाई में 4 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, और रीजनिंग दे दिया गया कि सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, इसेर्सिया कोलाई हैड 4 सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। आप पढ़े हैं, आप जानते हैं एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, ये 4 जो है उसके क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो स्टेटमेंट देखिए सही है। अब रीजनिंग देखा जाए, रीजनिंग में क्या है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज टू स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी सही है। अब आपको देखिए, आपको पहले ये देखना है कि रीजनिंग सही है, ठीक है, देख लिया आपने। अब आपको देखना है कि असर्शन सही है, क्लियर है। रीजनिंग सही है कि नहीं है, अगर दोनों सही हैं तो आपको तीसरा पॉइंट देखना है, क्या असर्शन की एक्सप्लेनेशन करता है रीजनिंग, अगर करता है तो ऑप्शन ए सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि रीजनिंग, असर्शन सही हो, रीजनिंग सही हो, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हो, तब ये समझ लीजिए कि ऑप्शन 1 सही होगा, यानी ए। और अगर बाय द वे असर्शन सही है, रीजनिंग सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, मान लीजिए कि इसेर्सिया कोलाई वाले केस में हमने लिया कि इसेर्सिया कोलाई है 4 सेलेक्टेबल मार्कर, अब इसके बाद से कह दिया जाए कि ORI रिप्लिकेशन स्टार्ट एट ORI, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सेलेक्टेबल मार्कर और ORI का कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है सी ऑप्शन पर देखिए, मान लीजिए कि जो रीजनिंग सही है, सपोज आपको जो है ए जो है असर्शन ट्रू है और रीजनिंग गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स है तो डी ऑप्शन होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, जिसको ध्यान देना है, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑप्शन ए। असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ऑप्शन बी। असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, ऑप्शन सी। और असर्शन और रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन डी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसी तरह से 15 और 16 क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, वो भी असर्शन टाइप का पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने मॉडल पेपर को स्टडी किया है, उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। या कोई फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क होंगे, लेकिन 15 और 16 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको 5 जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैराग्राफ के बेस पे, लेकिन उसमें से एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि 4 आपको सेलेक्ट करना है। तो
तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके 15 और 16। अब इसी में आपको कोई चार्ट भी दिया जा सकता है, कोई पाई चार्ट दिया जा सकता है, कोई टेबल दी जा सकती है, कोई बार डायग्राम दिया जा सकता है, कोई इमेज दिया जा सकता है। इमेज में आपको अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ये हमने जो एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर एक जो ब्रीफ जो नॉलेज हमने आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगले वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस जैसे असर्शन टाइप के 5-6 क्वेश्चंस या पैराग्राफ चार्ट पाई चार्ट इस तरह के क्वेश्चन जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और बाकी क्वेश्चन से मुझे कोई मतलब नहीं हो तो आप तैयार कर ही लेंगे, इस तरह के जो नए इंट्रोड्यूस है उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, होप यू विल एंजॉय। और आप इसके बारे में आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।